अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा 3 मिल्क केक। ट्रेस लेचेस केक भी इसको बोलते हैं। बहुत मज़ेदार ये बनता है। रसमलाई केक भी इसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 1 कप। इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, और इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने ली हैं 5 मीडियम अंडों की जर्दियाँ जो कि हैं रूम टेम्परेचर पे। इसको आपने बीट कर लेना है हाई स्पीड पे जब तक ये थोड़ी पेल नहीं हो जाती। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप शुगर, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी करके थोड़ी सी शुगर डालेंगे, उसको बीट करेंगे। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो और शुगर ऐड कर देंगे, और बाउल की साइड्स को आपने साथ साथ स्क्रैप करते जाना है ताकि अच्छी तरह से शुगर इसमें मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 3/4 कप शुगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और बाकी 1/4 कप शुगर हम रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो शुगर मैंने इसमें सारी डिज़ोल्व कर दी है। देखें ये पेल हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप रूम टेम्परेचर मिल्क। फुल फैट मिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे जब तक कि मिल्क डिज़ोल्व हो जाए। दोबारा से स्क्रैप कर लें आप बाउल की साइड्स, और ये आपने साथ साथ करते रहना है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने शुरू में मिक्स किए थे, और इसको बीटर चलाए बगैर पहले आप एक दफ़ा हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद बीटर ऑन करके इसको बीट करना है आपने इतनी देर के बस ये मिक्स हो जाए। ओवर बीट नहीं करना वरना आपका केक सख्त हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अब इसको हम रख देंगे साइड पे, और ये हैं 5 अंडों की सफ़ेदियाँ। इसको हम बीट कर लेंगे हाई स्पीड पे। इसमें हम शामिल करेंगे वो चीनी जो हमने बचा के रखी की थी 1/4 कप, थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया है। 4 से 5 मिनट आपने इसको हाई स्पीड पे बीट करना है और चीनी शामिल करते जाना है। 1/4 कप चीनी। तो ये देखिए फोमी हो गई है और सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको मिक्स कर लेंगे जो बैटर हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था उसमें। और मेटल का स्पून आपने यूज़ करना है जिसका शार्प एज होगा, ताकि आपका जो बैटर है, जो एग वाइट्स हैं, वो डिफ्लेट ना हो और आपका अच्छा सा केक बने। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ओवर मिक्स आपने नहीं करना, बहुत आराम से आपने इसको मिक्स करना है और तेज़ी तेज़ी से मिक्स नहीं करना। यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, उसको बटर से ग्रीस कर लिया है। इसमें मैं केक बैटर डाल रही हूँ। ये जो केक बैटर मैंने बनाया है ये मेरा आया है 2 पैन में। एक ये जो सर्विंग पैन है इसमें, और एक साथ में छोटा मैंने लोफ पैन में डाल लिया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे प्री हीटेड अवन में 35 से 40 मिनट तक, या जब तक टूथपिक आपकी क्लीन ना आ जाए। केक को मैंने शेल्फ पे ठंडा कर लिया है और इसमें मैंने कांटे की मदद से कर लिए हैं सुराख। अब हम स्टेप 2 करेंगे जिसमें हम सिरप बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टिन इवेपोरेटेड मिल्क, 3/4 टिन मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, हाफ कप इसमें फुल फैट मिल्क जो घर वाला दूध है वो शामिल करें, और 1/3 कप इसमें मैं क्रीम के शामिल कर रही हूँ। सबको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद हम इसको अब केक के ऊपर डाल देंगे। तो पहले आप ऐसा करें, आधा सिरप डालें केक के ऊपर और उसको एब्जॉर्ब होने दें। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो बाकी का सिरप भी दोबारा से केक के ऊपर डाल दें, और केक को अब हम फ्रिज में रख देंगे। और उतनी देर हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग। व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने 500 ml डबल क्रीम ले ली है। बिल्कुल ठंडी ये क्रीम होनी चाहिए। इसको 30 सेकंड्स के लिए आप मीडियम स्पीड पे बीट करें। उसके बाद इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून शुगर, और दोबारा से 30 सेकंड्स पे हम इसको बीट करेंगे। दोबारा अब हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके इसको बीट करेंगे, और जैसे ही क्रीम थिक होगी आपने फ़ौरन बीटर बंद कर देना है वरना ये क्रीम फट जाएगी। तो देखिए जैसे ही क्रीम थिक हुई मैंने फ़ौरन बीटर बंद कर दिया, और ये हमारी स्टिफ पीक्स बन गई हैं। इसको अब मैं डाल लूँगी एक पाइपिंग बैग में। इसके आगे मैंने लगाई है 1M नोज़ल, और इससे हम इसको केक के ऊपर पाइप कर लेंगे।
इस तरीके से आपने पाइपिंग कर लेनी है। कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, मगर 3 मिल्क केक का ये एक टिपिकल फ्रॉस्टिंग डिज़ाइन है। सब लोग इसी तरह से बनाते हैं, इसी से इसकी पहचान होती है और अच्छा भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा लें। मैं 3 लेयर्स में लगा रही हूँ। मैंने इसके ऊपर 3 फ्लेवर स्प्रिंकल करने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्रश्ड बिस्कॉफ बिस्किट्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो क्रश्ड कैंडी बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पिस्ता क्रश किया हुआ है, वो हम इस तरह से चम्मच की मदद से आप डालिएगा ताकि अच्छी सी आपकी लाइन बन जाए। और ये हैं क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स, उसकी एक लेयर मैं बना लूँगी। और मज़ेदार सा हमारा 3 मिल्क केक या ट्रेस लेचेस केक या फिर मलाई केक बिल्कुल रेडी है। ज़रूर आप इसको ट्राई करें और इसको सर्व करने से पहले 5 से 6 घंटे ठंडा ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।